अवसर हमारे जीवन में दिया है। बुला रहे बुला रहे 1 मिनट है। परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम और मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। आज दो नया भाई के बहन एक सुमंगला सलवे सिस्टर है, एक आशा दास सिस्टर, दोनों सिस्टर को भी ये मीटिंग में स्वागत करता हूं। पिछले 44 हफ्ते से हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में 7 कलीसिया का मैसेज संदेश दिया हुआ है। उसी में से हम कुछ आत्मिक बातें हमारे आत्मिक जीवन में जरूरी है। वही सिर्फ वो 7 कलीसिया के लिए नहीं है, ये हर एक कलीसिया के लिए पेंतकोस्त दिन से लेकर अभी तक का। अभी और हम नहीं जानता है कितना टाइम और प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए देर है। जब तक कितना कलीसिया है वो हर एक कलीसिया के लिए ये मैसेज परमेश्वर ने दिया हुआ है। पिछले 2-3 हफ्ते से हम फिलाडेल्फिया का कलीसिया का मैसेज हम याद कर रहा है। वो प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका 7 से लेकर 13 तक पदों में उसी को हम देख सकता है। रेवलेशन चैप्टर 3 7 to 13। अभी हम फिलाडेल्फिया का कलीसिया क्या है, फिलाडेल्फिया कौन सी जगह है, उसी के बारे में हमने पगला दो हफ्ते में देखा था। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसने संदेश दे रहा है उसी के बारे में भी लिखता है। हम एक बार पढ़े प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका 7वें पद। और फिलदेल्फियाई कलीसिया को फिलदेल्फियाई कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। हाँ बस ब्रदर, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में 4 चीजें इधर लिखा हुआ है। पगला लिख रहा है वो कौन है? पवित्र है। जिसने ये मैसेज दे रहा है वो एक पवित्र है। वो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि परमेश्वर का पवित्रता के बारे में और प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता के बारे में परमेश्वर का वचन में अलग अलग जगहों में हम देख सकता था। आज हम उसी का आगे की बातें को हम देखे। आगे उसके बाद बोल रहा है वो सत्य है। उसके बाद वो बोल रहा है जो दाऊद की कुंजी उनके पास है, 14 है, उसने खोलेगा तो कोई भी बंद नहीं कर सकता है, वो बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकता है। इतनी बातें हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देख सकता है। आज हम ही हु इज ट्रू, वो सत्य है, परमेश्वर के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सत्य है लिख रहा है। उसका मतलब वही पूर्ण रीति से सत्य सिर्फ परमेश्वर ही है और कोई भी इस दुनिया में हम देख नहीं सकता है। वो सत्य है, उसी में कुछ तो कुछ कमी गठी उनका सच्चाई में हम देख सकता है। हम जानता है कि हम मनुष्य हैं, हम कोशिश करता है सच्चाई के हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए, परंतु बहुत बार हम उसी में गिर जाता है। हमारा मुंह से कई बार असत्य निकलता है। हम
असत्य का काम भी करता रहता है, हमारे दिमाग में भी कभी कभी असत्य बात चलता रहता है, इसलिए हम कभी पूर्ण है नहीं है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सच्चा परमेश्वर है, वो बिल्कुल सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है उनके उसमें, बिल्कुल वो सत्य है। आइए थोड़ा पद अपन पढ़े, यशायाह की किताब 65 अध्याय उसका 16 पद, यशायाह 65 का 16। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई हाँ देश बस में बोला, शपथ सच्चा सच्चा परमेश्वर का नाम है ना, सिर्फ एक ही है सच्चा, वो परमेश्वर ही है। परमेश्वर का अलावा और कोई सच्चा सत्य है नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, उसी के साथ साथ वो सच्चा भी है। जिसने पवित्र जीवन बिताता है वही लोग ही सच्चाई को मेंटेन कर सकता है। यदि हमारे जीवन में पवित्रता है नहीं है, हम झूठ और असत्य बहुत हमारे जीवन में हम बोलते जाएगा। इसलिए परमेश्वर का पहले हम पवित्रता, परमेश्वर हमको भी पिछले हफ्ते हमने देखा है लेविया व्यवस्था में और पत्रोस का किताब में, जैसे परमेश्वर पवित्र है ऐसी हम भी पवित्र बनना है। मत्ती सुसमाचार में हम देख सकता है कि पिता परमेश्वर, स्वर्गीय हमारा परमेश्वर हरेक स्वभाव में वो बिल्कुल परिपूर्ण है। उनके पीछे चलने वाला लोग भी परमेश्वर की जैसी परिपूर्णता में हमारा जीवन बिताना है। परंतु आजकल हम जानता है कि ऐसी एक स्थिति में है नहीं है हमारा कलीसिया, हमारा व्यक्तिगत जीवन में ऐसी एक अवस्था हम देख नहीं सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कभी भी उनका स्वभाव को वो चेंज नहीं कर सकता है। हम मनुष्य हमारे जीवन में स्वभाव में विधियान होता है। हम कलीसिया में आएगा तो सच्चाई की जैसी, पवित्रता के जैसे हम जीवन बिताता है। बाहर जाएगा तो हमारे जीवन में कोई पवित्रता है नहीं है, कोई सच्चाई है नहीं। अलग अलग जगहों में कलीसिया में थोड़ा अच्छा सा लगेगा, घर पे थोड़ा और कम हो जाता है। बाहर जाएगा तो हम दुनिया के लोगों की जैसी हम जी रहा है। मनुष्य ऐसी एक स्वभाव मनुष्य में है, कहाँ है उसी हिसाब से वो उनका स्वभाव को दिखावट करता है। परंतु हमारा परमेश्वर कल भी, आज भी और आने वाला दिनों में भी एक जैसी ही है, उसी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। हमारा परमेश्वर पवित्र मतलब वो पवित्र ही है। हमारा परमेश्वर सच्चा है बोल रहा है मतलब वो सच्चाई ही है, उसी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ग्रीक पद में उसके लिए यूज करता है अलेथिनोस, अलेथिनोस है ना, वो ग्रीक पद है। वो ग्रीक पद का अलेथिनोस, उसी का मतलब यही है कि वो सच्चाई है और वो बिल्कुल हकीकत है। क्या है? वही है प्रभु यीशु मसीह, हकीकत है वो, उसी में कोई भी मिलावट नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि मनुष्य ऐसा कभी भी नहीं होता है। सच्चाई मतलब वो हकीकत सच्चाई है, ऐसी कभी भी हम नहीं बोल सकता है। और बिना मिलावट का सच्चाई है और पवित्रता है हमारे जीवन में, ऐसी हम कभी भी हम बोल नहीं सकता है। हमारे जीवन में कितना भी हो, कोई भी हो, उसी में पूर्ण रीति से अभी हम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम शरीर में रह रहा है। परंतु वो हमारा लाइसेंस नहीं है। हमको क्या करना है? हमको मेंटेन करना है, हम मेहनत करना है, हमको परिश्रम करना है।
परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में आने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है, इसलिए परमेश्वर ने अपना बच्चा हमको बनाया है। हम परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में, हकीकत सच्चाई, हकीकत पवित्रता, कोई भी मिलावट है नहीं है, ऐसी एक स्थिति में है ये सच्चाई। उसका मतलब ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में हम देख सकता है कि कोई कपट नहीं है, कोई भी डिपो ये कपट उसी का जीवन में है नहीं है, बिल्कुल वो क्लियर है। कभी भी परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को किसी को भी चीट नहीं कर सकता है, किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। उसी का हकीकत क्या स्वभाव है वही हम जानता है। परंतु आज हम दुनिया में देखेगा तो हम देख सकता है कि कपट और असत्य और सच्चाई है नहीं है, ऐसी एक स्थिति में है। आज विश्वासी लोग भी हो, अविश्वासी लोग हो, सब में ये स्वभाव हम देख सकता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव और सच्चाई है, इसलिए वो कलीसिया के बारे में कुछ भी बोलता है वो बिल्कुल सच्चाई के हिसाब से बोल रहा है। हम क्या है, लोगों को बारे में, हम कोई किसी से प्यार कर रहे हो तो हम उसके बारे में थोड़ा अच्छी बात बोलता है, परंतु कुछ लोगों हमारे हिसाब से नहीं जीता है, उसी को हम क्या है उल्टा पुल्टा कुछ भी उनसे हम बोलता है, उसके बारे में भी हम बोलता है। ये हमारा स्वभाव। परंतु परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है नहीं है, वो बिल्कुल सच्चाई से भरा हुआ है परमेश्वर का स्वभाव। एक पद पढ़े, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 9वें पद। यूहन्ना 1:9। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। क्या क्या ब्रदर, एक और बार पढ़ना। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को हाँ प्रकाशित देखो, करती है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है वो सच्ची ज्योति है। उन्हीं प्रभु ज्योति है, मैं लाइट हूं। प्रभु खुद बोल रहा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का ज्योति है। परंतु इधर ऐसा नहीं बोल रहा, सिर्फ ज्योति है नहीं बोल रहा है, सच्चा ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह का कौन सी स्वभाव है, उसी में सब में हम सच्चाई को देख सकता है। 6:32 पढ़ना। और झील के पार उसने उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यूहन्ना 6:32। 32। यीशु ने 32। उससे यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हाँ, मैं सच्ची रोटी हूँ। वो स्वर्ग से परमेश्वर ने दिया है, वो सच्ची रोटी है। देख प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या क्या बोलता है, वो सब सच्चाई के साथ, कोई भी मिलावट नहीं है, ऐसी है प्रभु यीशु मसीह का ज्योति। कुछ भी मिलावट नहीं है, वो सच्ची ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग से आया हुआ रोटी है, वो भी सच्ची है। वो उसी में कोई भी गड़बड़िया नहीं है ना। 15:1। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता हाँ, किसान है। सच्ची दाखलता मैं ही हूँ, है ना। कई ज्योति हम देख सकता है, कई रोटी हम देख सकता है, कई दाखलता हम देख सकता है, परंतु उसी में सच्चाई इतना नहीं है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह में ही वो सच्चाई हम देख सकता है। मैं सच्चा दाखलता हूं। मतलब ये सच्चा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, उसका मतलब यही है कि दुनिया में बाकी सब ज्योति दिखता है, रोटी दिखता है और दाखलता दिखता है, उसी में कोई सच्चाई नहीं है, उसी में गड़बड़ियां है, असत्य से भरा हुआ है, उसी में मिलावट हम देख सकता है। परंतु हमारा प्रभु ऐसा नहीं है, वो सत्य है। पहला यूहन्ना 5:20।
और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि अब उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है ना। सच्चा परमेश्वर है ना, सच्चा है, उसी में कोई गड़बड़ियां हम देख नहीं सकता है। परमेश्वर सच्चा है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी हमारे जीवन में भी सच्चाई बहुत बहुत जरूरी है ना। 3:14 पढ़ना, प्रकाशित वाक्य। और और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह है ना। यह कहता देखो, है। हाँ, उधर बोल रहा है क्या है, पवित्र है, सच्चा गवाह है। उसी में भी सच्चाई हम लवोदिकिया का कलीसिया को लिख रहा है। क्या हम जानता है कि अब उसके बाद हम लवोदिकिया का कलीसिया को सीखेंगे। उसी में लिखा हुआ है कि कलीसिया में बहुत सारा गड़बड़ियां है, कोई सच्चाई नहीं है लवोदिकिया का कलीसिया में। वो कलीसिया को भी बोल रहा है, मैं तुम्हारे सामने आता हूं सच्चाई के साथ। तुम्हारे जीवन में भी सच्चाई होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जब मैं वापस आ जाऊंगा, ऐसे मेरे को डर लगता है कितना लोग विश्वास योग्य के साथ रहेगा, कितना लोगों में सच्चाई दिखेगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है। प्रिय भाइयों बहनों, हम क्या है, हम भी प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव की जैसी हमको बनना है। सच्चाई हमारे जीवन में लेके आना बहुत जरूरी है। 6:10। बटाटा देगा थोड़ा सा, हाँ, प्रकाशित बटाटा। वाक्य। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा हाँ, और पृथ्वी पवित्र के। और सच है। ये भी हमने पढ़ा था प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के टाइम। वो स्वर्ग में मसीह की विरोधी ने, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना अंगीकार किया है, उन लोगों को मार डालता है। उसी का आत्मा स्वर्ग में पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो ये कहता है कि तुम सच्चा परमेश्वर है, तुम सच्चे से भरा हुआ परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है ना। प्रकाशित वाक्य में अलग अलग जगह में हम देख सकता है। 19:11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म हाँ, के साथ। वो विश्वास योग्य और सच कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में तेजोमय शरीर में आएगा। पहला कलीसिया को लेने के लिए आएगा बादलों तक। परंतु उसके बाद ये मसीही विरोधी को सबको झगड़ कर 1000 साल शासन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। जब हम देख सकता है कि उसी का भी नाम सच्चा प्रभु है, सच्चा प्रभु है। कोई भी गड़बड़ियां हम उसमें हम देख नहीं सकता है। परंतु आजकल हम जानता है कि ये पृथ्वी में भी बहुत सारा ऐसी प्रभु लोग है, परमेश्वर के जैसे नहीं है, देवी देवताओं के नाम से हम जानता है कि पहला कुरिन्थियों 8:5 और 6 पढ़ना पड़ता। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि हम्म। बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु हैं अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। है ना। इधर बहुत क्लियरली लिखा है, इस दुनिया में आजकल बहुत सारा देवी देवता है, बहुत सारा ईश्वर है, बहुत सारा प्रभु है। शैतान ने भी अलग अलग तरीके से इस दुनिया के ऊपर आजकल शासन कर रहा है। इसलिए बोल रहा है ऐसा बहुत सारा है, परंतु उसमें से कोई भी सच्चा नहीं है। वो शैतान का एजेंट लोग है। शैतान को किस नाम से जानता है?
झूठा का पिता है ना। शैतान में सिर्फ झूठ के अलावा कोई भी सच्चाई हम शैतान में हम देख नहीं सकता है। इसलिए शैतान का एजेंट बनकर कितना लोग इस दुनिया में जीवन बिताएगा, वो सब शैतान की जैसी झूठ से भरा हुआ लोग है। परंतु हमारा सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह है, हकीकत में परमेश्वर, हकीकत में पवित्रता, हकीकत में सच्चाई, हकीकत में विश्वास योग्य, सब में हकीकत में रियल में प्रभु यीशु मसीह है ना। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा हमारा पिताजी है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है। इसलिए उनके जैसी हमको बनना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैं ही हूं रास्ता, सच्चाई और जीवन, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बात बताई है, आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ, है ना। परमेश्वर ही है अच्छा रास्ता, प्रभु यीशु मसीह है सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह है रियल जीवन, है ना। वो परमेश्वर को हम देख सकता है। यूहन्ना 14:6 पढ़ना ब्रदर, यूहन्ना 14:6। और यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे है ना, द्वारा कोई पिता के पास नहीं सच्चाई पहुंच सकता। और जीवन और रास्ता मैं ही हूँ ना, मेरा अलावा कोई है नहीं है। स्वर्ग में हमको पहुंचने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ ही हम कर सकता है। 18:37 18:37। और पिलातुस ने उससे कहा, तू क्या तो राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि दूत कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। हाँ, सत्य का गवाही देने के लिए मैं आया है। जब मैं इस दुनिया में आया, कोई भी सच्चाई नहीं है। पुराना नियम में भी बहुत सारा भविष्यद्वक्ता लोग सब रह रहा था, विश्वासी लोग, यहूदी लोग भी था, इस्राएल का लोग भी था, परंतु कहीं भी सच्चाई का गवाही हम देख नहीं सकता। कुछ तो कुछ गड़बड़ियां सबके पास था, परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं किस लिए आया है? सच्चाई का गवाही देने के लिए। मैं ही हूं सच्चा। वो मैं इस दुनिया में, स्वर्ग में सच्चाई से भरा हुआ है, वो इस दुनिया में गवाही देने के लिए मैं आया हूं। उसी के लिए मैंने जन्म लिया है, इसलिए मैंने इस दुनिया में आया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना कितना यही है ना। वो लवोदिकिया का कलीसिया में हम देख सकता है कि उसी को आमीन करता है। एक बार पढ़ना पड़ता 3:14। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और स्वर्ग विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है ना। उधर भी लिखा है आमीन। आमीन मतलब क्या है? वही है, उसी में कोई भी फर्क नहीं है। परमेश्वर सच्चा बोलेगा तो उसी में आमीन ही बोल सकता है। प्रभु यीशु मसीह विश्वस्त योग्य है, उसी में भी आमीन ही बोल सकता है। उसके अलावा कुछ भी हम देख नहीं सकता है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर ने हमको सच्चाई के लिए बुलाया है। हमारे जीवन में भी सच्चाई होना है, इसलिए परमेश्वर ने हमको अपना लहू से धोकर इस दुनिया में रखा है। परंतु हम अपने आप को जांचना है, हमारे जीवन में कितना सच्चाई है, हमारे मुंह से कितना सच्चाई निकलता है। बहुत बार हम क्या है, मनुष्यों के सामने कुछ बातों से बचने के लिए हम झूठ बोलता है ना। ऐसी करता है, एक झूठ को सच्चा साबित करने के लिए कोशिश करेगा तो 1000 झूठ बोलना पड़ता है। वही है हमारा स्वभाव। हम कोई गड़बड़ियां करता है, करने के बाद वो अंगीकार नहीं करता है। हम सोचता है कि ये मैं अंगीकार नहीं करूं। शैतान का वो स्वभाव अभी भी
हमारे जीवन में है। परंतु एक सच्चा प्रभु का बच्चा है, वो उनके जीवन में कुछ गड़बड़ियां आ जाता है, वो अंगीकार करता है, वो अंगीकार करता है, मुझसे ये गलती हो गया है, मैंने ऐसा किया है, ये सही नहीं है। कई हम हमारा हमारे साथ वाला भाई बहनों के साथ हम कभी अन्याय करता है, हम दूसरे के बारे में झूठ बोलता है, परंतु हम उसी को नीचे दिखाने के लिए बहुत सारा षड्यंत्र हम बनाता है। परंतु ये सब हम कर कर क्या हो जाता है, हम परमेश्वर के सामने ऐसी लगता है मैं कुछ जाना नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, ऐसी है ना। कयीन हम जानता है कि हाबेल को मार डाल दिया है, परमेश्वर ने आके पूछा है कहाँ है तुम्हारा भाई, क्या बोला है, मुझे क्या मालूम, मैं उसका देखभाल करने वाला है क्या, आप जानो। बहुत बार हम भी विश्वासी होने के बाद भी हम एक कयीन की जैसी हम बन जाता है। प्रभु मेरे को नहीं मालूम है, मैंने ऐसा बोला नहीं है, मैं ऐसा नहीं करा है, परंतु हमारा सच्चा परमेश्वर सब कुछ बातें जानने वाला है। न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होने के टाइम हमारा सच्चाई और हमारा पवित्रता, हमने कितना झूठ बोला है, ये सब परमेश्वर ने अपना अपना किताब में लिख कर रखा हुआ है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, उसी का सबका हमको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा कोशिश करें, परमेश्वर कितना सलगुण पूर्ण है, ऐसी हमारे में भी सद्गुण आना चाहिए। बहुत बार हमारे क्या है, दुष्ट गुण से भरा हुआ है, कोई सद्गुण नहीं है हमारे जीवन। हम अलग रीति से परमेश्वर की जैसी उसी स्टैंडर्ड में हम जीने के लिए कोशिश नहीं करता है, एक एवरेज लाइफ जीता है, परंतु परमेश्वर कभी भी एक एवरेज लाइफ नहीं चाहता है। प्रभु बोल रहा है मैं कैसा हूं ऐसी तुमको भी रखना है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता में क्या क्या गुण है, वो सब गुण हमारे जीवन में भी होना चाहिए। मैं पवित्र हूं, मैं ज्योति हूं, मैं सच्चा हूं, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वो ज्योति है, वो ज्योति होने के बाद इस दुनिया में आकर उनका बच्चे लोगों को भी ज्योति बना दिया है, कलीसिया को ज्योति बना दिया है। परंतु हम जानता है कि आजकल कलीसिया में भी अंधकार से भरा हुआ है, हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी अंधकार से भरा हुआ है, कोई ज्योति का स्वभाव नहीं है, कोई भी परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में है नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम अपने आप को एक बार जांचे। फिलदेल्फिया का कलीसिया के सामने प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बोल रहा है मैं पवित्र हूं, मैं सच्चाई हूं। सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर और सच्चाई के साथ बिल्कुल बिल्कुल हकीकत सच्चाई है, 100%। हमको भी ये कोशिश करना है, यदि हम परमेश्वर के सामने आके गिड़गिड़ाते हुए हमारा गलतियों को हम माने, परमेश्वर का वचन हम सीखे, परमेश्वर का दास लोग परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, बताता है, उसी टाइम हमको उसी को अंगीकार करना है। ऐसी हमारा जीवन बिताएगा तो हम परमेश्वर की जैसे बदल सकता है। रोजाना रोज हमारे जीवन में पवित्रता के साथ परिवर्तन में आगे बढ़ना है, सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। कल हम कैसे पवित्रता उससे भी और हमको बढ़ना है। जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन आता है, जब तक हम ये हरेक स्वभाव में हमारा परिवर्तन होकर जब परमेश्वर के सामने न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएगा, जब हमारे बारे में भी प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, है ना। जब नतनिएल प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, जब क्या बोल रहा था, यहूदी लोगों के बीच में ऐसी एक व्यक्ति को मैंने देखा नहीं है, उसी में कपट नहीं है। बाकी सब लोग कपट से भरा हुआ था, परंतु वो व्यक्ति कपट उसी में है नहीं था। प्रिय भाइयों बहनों, भी हमारे बारे में भी प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को ये बात बोलना चाहिए, हमारे जीवन में भी कोई कपट नहीं है, कोई भी अपवित्रता है नहीं है, असत्य है नहीं है,
है ना, कितना हजारों हजारों साल पहले जीने वाला युग के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, उनके जैसा खरा कोई है नहीं है। बिल्कुल वो खरा था, कोई गड़बड़िया उनके जीवन में नहीं था। अभी हम इसी कलीसिया के बारे में भी आगे पढ़ने के टाइम हम देख सकता है कि बाकी सब कलीसिया में कुछ तो कुछ गड़बड़िया था, परंतु फिलदेल्फिया का कलीसिया का विश्वासी लोगों के जीवन में कोई गड़बड़िया प्रभु यीशु मसीह को देखकर बोलने के लिए है नहीं था, है ना। स्मिरना दूसरा कलीसिया और छठवा कलीसिया, ये दोनों कलीसिया एक जैसी है, उसी में कोई गड़बड़िया है नहीं था। मतलब ये जी सकता है हम, ये सब हमको वही बता रहा है, नतनएल वही बता रहा है। स्मुरना का कलीसिया का लोग हमको एक दृष्टांत है, फिलदेल्फिया का कलीसिया का लोग हमारे लिए एक दृष्टांत है। प्रिय भाइयों बहनों, उनको देखकर हमारा भी जीवन में भी पवित्रता और सच्चाई हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अभी हम आगे देखें, उसी के बाद तीसरा क्या बोल रहा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है। किसके पास दाऊद का कुंजी है, वन हु हैज द की ऑफ डेविड, दाऊद का चाबी वो उनके पास है। दाऊद का चाबी किसके पास है? ये दो स्वभाव को बोलने के बाद, पवित्र परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, उसके बाद वो बोल रहा है दाऊद का कुंजी, दाऊद का चाबी मेरे पास है। फिलदेल्फिया का कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तीसरा बार उनको ये समझाता है कि मैं दाऊद का कुंजी मेरे हाथ में रखने वाला हूं। हम जानता है कि दाऊद और प्रभु यीशु मसीह को, दाऊद का जीवन प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से बोला हुआ था। पुराना नियम में हम जानता है कि कई प्रभु का दास लोग है, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था। यूसुफ, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था। मूसा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था। ऐसी दाऊद के बारे में भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर था। दाऊद के जीवन में हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के जैसी वो था। एक थोड़ा पढ़े प्रकाशित वाक्य 12 का 22 का 16, मुझे प्रकाशित वाक्य 22 का 16। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का है ना, चमकता हुआ तारा मैं हूँ। दाऊद का मूल और वंश, और 5 का 5 प्रकाशित वाक्य। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सींग जो दाऊद का मूल है उस दाऊद का गोत्र का वंश सिंह है, वो प्रभु यीशु मसीह। और जरमिया 23 का 5 और 6, जरमिया 23 5 और 6। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उनका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। है ना, उधर भी हम देख रहा है दाऊद के साथ उसका तुलना किया हुआ है। दाऊद का वो जड़ है, दाऊद का वो वंश है, दाऊद के साथ एक संबंध है। और 33 का 15 से 17 तक जरमिया। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगवाऊंगा, वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा, और उसका नाम यह रखा जाएगा, आग्रह यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा यूं कहता है, दाऊद के कुल में इस्राएल के घराने की गद्दी पर बिराजने वाले सदैव बने रहेंगे। है ना, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पहले
हम जानते हैं कि पहला आगमन में प्रभु यीशु मसीह ने दाऊद का सिंहासन में नहीं बैठा है। अभी जब आएगा, जब वो दाऊद के सिंहासन में बैठेंगे, 1000 साल का शासन, मिलेनियम के बारे में हमने प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में हम देखा था। जब हम जानता है कि वो दाऊद के सिंहासन में बैठने वाला है, वो दाऊद के साथ उसी का कितना एक अच्छा संबंध हम देख सकता है। और हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसी अभिषिक्त किया है, वो ईसाई की घर से निकलने वाला। ईसाई का मालूम है वो दाऊद का पिताजी है। यशायाह की किताब 11 अध्याय 1 पद और 10 पद। यशायाह 11 का 1 और 10। तब ऐशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी हाँ, जड़ में से यशायाह के ठूंठ में से एक झाली निकलेगी, वही है प्रभु यीशु मसीह। और 10। उस समय ऐशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। तब सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विरामस्थान तेजों में होगा। है ना, वो भी उधर दाऊद का पिताजी का नाम है, उसी से भी संबंध है। मतलब जैसे ईसाई का बेटा दाऊद के साथ संबंध है, ऐसी प्रभु यीशु मसीह को भी दाऊद के साथ एक अच्छा संबंध, उसी में से दाऊद का गोत्र से और ईसाई का गोत्र से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का वंशावली, है ना, जनरेशन कहां से कहां तक आ गया है, आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म तक। वो मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 1 से लेकर 17 पद तक, और लूका सुसमाचार 3 का 23 से 38 तक। आदम से ये जन्म हुआ, से ये जन्म हुआ, उसी में ये जन्म हुआ, उसी में हम देख सकता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म ले रहा था। उनका माता मरियम और लोगों के सामने उनका पिताजी आज जोसेफ है। हमको मालूम है पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ है, परंतु उसी को एक स्टेप फादर बोलता है ना, मतलब उसी को पालन पोषण करने का इस दुनिया के हिसाब से एक पिताजी था जोसेफ। वो जोसेफ, ये दोनों दाऊद के कुल से, दाऊद का के उसी में से वो निकला हुआ है। इसी बात को हम उधर भी हम देख सकता है। रोमियो की किताब 1 का 5 पढ़ना ब्रदर। रोमियो 1 का 5। जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। 4 और 6 कुछ देखना, हिंदी में थोड़ा अलग होगा। दाऊद का संतान है। लिखा है दाऊद का संतान ऊपर नीचे कहीं। पिता ने अपने अधिकार पवित्र आत्मा रोमियो है ना अंकल, रोमियो 1 का 5। हाँ, रोमियो 1 का 5 बोला मैंने। उन अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। हाँ, ये कौन से पद में? तीसरे पद में। हाँ, तीसरा पद में। नहीं, मैंने इंग्लिश का रेफरेंस किया है, वो इंग्लिश उसी में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना। तीसरा पद है, उधर हम देख सकता है कि अपने प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ है ना। बहुत क्लियरली लिखा है, दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ है। दाऊद के साथ था उनका संबंध, वही बात को हम देख सकता है। और एक और पद अपन पढ़े, दूसरा तिमुथियुस 2 का 8। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है।
है ना। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार यही है, वो दाऊद के वंश से उसने जन्म लिया है, वो मरा है, पुनरुत्थान हुआ है, यही हमारा सुसमाचार है ना। उधर भी बहुत क्लियरली लिखा है, ये दाऊद के संतान के रूप में, दाऊद के कुल से, दाऊद के परिवार से उसी ने निकला हुआ था, इसी बात को हम देख सकता है ना। ये कई परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि वो दाऊद का पुत्र, ऐसी एक विशेषण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, मत्ती 9:27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उनके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। है ना। देख, वो लोग भी बता रहा है, पब्लिकली के लोग भी बोल रहा है ये दाऊद का संतान है। और 12:23, और इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है? हाँ, ये भी दाऊद का संतान है। और 20:30 और 31, और देखो, दो अंधे जब जो सड़क कर के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु आ रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर है वे ना। लोग उधर भी वे वो लोग भी, वो बीमार लोग भी बोल रहा है आप दाऊद का संतान है ना। उसके बाद 21:9 और 15, और और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशना, और और उसका धन्य है। 15 भी पढ़ना पड़ता। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और सड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित है होकर ना। उससे प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के पहले पूरा यहूदी लोग इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह को घोषणा कर रहा है, महिमा दे रहा है, स्तुति कर रहा है। जब बोल रहा है दाऊद का संतान को घोषणा है, ये दाऊद का संतान के नाम से सब दूर हम देख सकते हैं। मार्क 12:35, मार्क 12:35। और फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा कि शास्त्री क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। है ना। लोग बोल रहा है दाऊद का पुत्र है। कितना कितना क्लियर कट परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि ये दाऊद का वंश से है, दाऊद का कुल से है, दाऊद के साथ है, दाऊद का ये है। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने फिलदेल्फिया का कलीसिया को भी बोल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म के टाइम में भी हम देख सकता है कि मरियम को भी प्रभु यीशु मसीह गब्रियल ने इसी बात को बता रखा है। लूका 1:32 और 33। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और यह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। ना बहुत क्लियरली लिखा है दाऊद का संतान है वो दाऊद का सिंहासन में बैठकर राज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा दाऊद का सिंहासन में बैठने के लिए उनका जन्म भी नहीं हुआ। उसी के पहले इसी बात को मरियम को, प्रभु यीशु मसीह का माता जी को ये बात बता रहा है, उसी का सिंहासन का अवकाशी वही है। और कभी भी उसी का अंत नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा चलता रहेगा। दाऊद का सिंहासन तो गिर गया, दाऊद मर गया,
परंतु दाऊद के कुल से, दाऊद के घराने से निकलने वाला प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा उनके सिंहासन के बैठकर शासन करेंगे। उसी का राज्य का कभी भी अंत नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा शासन करेंगे। वो ये दाऊद का सिंहासन उसी में बैठने वाला है। वो भी हमने 1000 साल का शासन के टाइम ये सिंहासन के बारे में भी हमने देखा था कि यरूशलेम में वो दाऊद का सिंहासन में बैठकर राजाओं का राजा के जैसी वो राज्य करेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह का ये बातें इधर हम देख सकता है कि वो दाऊद का कुल से निकला हुआ है, दाऊद का उसी में से निकला हुआ है। हम जानता है कि दाऊद कैसे राजा बन गया है ना। पहले शाऊल को परमेश्वर ने राजा के रूप में चुन लिया था, परंतु उनके कामों के द्वारा परमेश्वर ने उसी को इनकार किया है, उसको त्याग किया है। उसके बाद जो दाऊद को कैसे परमेश्वर ने चुन लिया था, है ना। वो परमेश्वर के हिसाब से हम जानता है कि दाऊद के बाद में कितना राजा लोग आता है, उसी को कंपेयर हमेशा दाऊद के रूप में कंपेयर करता है। बोल रहा है उनका पिता दाऊद की जैसी ये लोगों ने किया है। कुछ राजा को उनके बारे में बोलेगा ये दाऊद के जैसी जीवन नहीं बिताया है। उसी का परमेश्वर ने दाऊद को जीवन को वो कंपेयर करता है ना। इधर भी प्रभु यीशु मसीह भी उसी हिसाब से आ रहा है। उसी के बाद हम देख सकता है कि वो कुंजी उनके पास है। हम जानते हैं कि वो हमेशा खोलने के लिए और बंद करने के लिए ये उपयोग करता है। इधर उनका कुंजी परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसी का ये बताता है कि उसी का अधिकार को दर्शाता है, वो उनका ही है। ये बात को इधर बताता है ना, अधिकार को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन में हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार, ये कुंजी उसी का अधिकार को दर्शाता है। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 पद, मत्ती 16 का 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। है ना। इधर पत्रोस जब बोल रहा है आप परमेश्वर का पुत्र है, जब बोलने के टाइम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ये कहता है कि मैं स्वर्ग का कुंजी तुमको दे दूंगा, स्वर्ग खोलने के लिए। काम प्रेरितों के काम में हम जानता है कि 2 अध्याय में जब पहली बार यहूदी लोगों को सुसमाचार सुना के स्वर्ग में शामिल करने के लिए जो पत्रोस को ही काम दिया था, उसी ने वो स्वर्ग खोलकर यहूदी लोगों को पहला कलीसिया में प्रवेश किया था। उसके बाद शमरिया का लोगों को भी उसी ने ही स्वर्ग की ओर लेके गए 8वें अध्याय में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 10वें अध्याय में अन्य जाति लोग कुरनेलियुस को वो स्वर्ग के बारे में और उद्धार के बारे में बोलकर उसी को भी स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अधिकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस को दिया था। इसलिए बोल रहा है मैं स्वर्ग का कुंजी तुमको देता हूं। उसने ये तीनों लोगों को परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर की स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए वो कुंजी को उसने यूज किया था। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18वें पद में भी हम प्रभु यीशु मसीह के खास का एक कुंजी के बारे में हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 1 का 18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हाँ, मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान होने के बाद पूरा अधिकार, पाताल का अधिकार, अधोकुंड का अधिकार, मृत्यु का अधिकार सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में मिला है। उसके बाद 9 का 1।
और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। है ना। उसी को अथाह कुंड का कुंजी दिया है। किसने दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। अथाह कुंड का कुंजी प्रभु यीशु मसीह में था। 20 का 1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। है ना। अथाह कुंड का कुंजी, वो भी क्या के लिए? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से वो स्वर्गदूत को इसलिए भेजा था है कि वो शैतान को 1000 साल के लिए अधो कुंड के अंदर बंद करने के लिए, इसलिए उसने वो अधो कुंड यूज किया है ना। पहला 9 अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने दुनिया का लोगों को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, मसीह की विरोधी के पीछे चलने वाला लोगों को तंग करने के लिए परमेश्वर ने वो स्वर्गदूतों को वो कुंजी, अधोलोक का कुंजी दिया है। इधर भी शैतान को भी अंदर डालने के लिए वो शैतान को ये अधोलोक का कुंजी दिया हुआ है। प्रकाशित वाक्य में 3 तरीके से कुंजियों को हम देख सकता है। पहला हम देख सकता है कि स्वर्ग राज्य का कुंजी, स्वर्ग राज्य का कुंजी। दूसरा नहीं, सॉरी, स्वर्ग राज्य का नहीं है। मृत्यु और अधो कुंड का कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास में है। 1 और 18 को हमने देखा है। अभी 3 का 17 और 7 में हमने देखा है दाऊद का कुंजी। और अभी 9 और 20 में हमने देखा था कि अधो कुंड का कुंजी। ये कुंजी के बारे में ये सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। परमेश्वर की वचन में हम अलग अलग रीति से हम परमेश्वर की कुंजी के बारे में लिखा है। मत्ती 16 का 19 अभी हमने पढ़ा था, मत पढ़ना। स्वर्ग राज्य का कुंजी। और लूका 11 का 52, लूका 11 का 52। और हाय तुम व्यवस्थापकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, ज्ञान परंतु की कुंजी, ज्ञान की कुंजी, है ना। याकूब के किताब में भी लिखा है, यदि किसको ज्ञान की कमी है तो मेरे पास आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह के पास है ज्ञान का कुंजी, है ना। वो ज्ञान देने वाले के लिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थ है। उनके पास कोई भी कमी नहीं है। मृत्यु का और अधो कुंड का कुंजी उनके पास में है। इसलिए वो फिलाडेल्फिया का कलीसिया को बोल रहा है, वो दाऊद का कुंजी भी मेरा हाथ में है। दाऊद की संतान होकर उसने जन्म लिया है। दाऊद के संतान में वो आगे बढ़ाया है। वो दाऊद के संतान होकर प्रभु यीशु मसीह दाऊद की सिंहासन में आकर बैठेंगे। ये परमेश्वर की पूरा का पूरा अधिकार, उसको हम इधर देख सकता है। द सोवरेनिटी ऑफ द क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का परमाधिकार। हर एक चीजों का अधिकार उनके पास है। स्वर्ग का हो, पृथ्वी का हो, भी अधोलोक का भी हो, कुछ भी हो, सब मेरे पास है। वो कुंजी मेरे पास है। वो ही परमेश्वर तुमको बोल रहा है। अनुग्रह का भी कुंजी मेरे पास है। श्राप देने का भी कुंजी मेरे पास है। नरक में डालने के लिए भी अधिकार, परमाधिकार परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। स्वर्ग में ले जाने के लिए भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हर एक अधिकार को दर्शाता है। देखो, हम जानता है कि ये कलीसिया बहुत प्रभु यीशु मसीह की वचन के हिसाब से पहला का शताब्दी का हिसाब से जीवन बिताने वाला एक कलीसिया का था, फिलाडेल्फिया का कलीसिया। आगे हम पढ़ सकता है, उसी में शक्ति भी बहुत कम था। ज्यादा काम करने के लिए शक्ति उसी में है नहीं था। उसके बावजूद भी बहुत बड़ा काम उन लोगों ने 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में पूरा दुनिया में पहला शताब्दी की जैसी कैसे पत्रोस और पौलोस ने सुसमाचार सुनाया है, ऐसी ये कलीसिया का लोग भी सुसमाचार इतना सुनाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, तुमने पवित्रता के साथ काम करने वाले के बीच में
और सच्चाई के साथ काम करने वाला कलीसिया के बीच में। प्रभु यीशु मसीह ये बात को बता रहा है, मैं पवित्र हूं, आई एम होली, आई एम ट्रू, आई एम वन हु द कीज ऑफ द डेविड, दाऊद की कुंजी मेरा पास है ना। 3 बातों को हमने देखा है। आज मैं इधर समाप्त करता हूं। अभी एक और बचा है, उसने जिसने वो खोलेगा वो कोई बंद नहीं कर सकता है, जो कोई वो बंद करता है जो कोई खोल नहीं सकता है ना। परमेश्वर की पवित्रता का स्वभाव और सच्चाई का स्वभाव और हर एक चीजों के ऊपर परमाधिकार परमेश्वर ने दिया है। हम भी उसी के साथ हमको भी कोहेस बनाया है ना, अधिकारी हमको भी बनाया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का संतान है। प्रिय भाइयों बहनों, हम फिलाडेल्फिया का कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह अच्छा से अपने बारे में लिख रहा है। बाकी कलीसियाओं में हम देख सकता है कि इतना अच्छा ही नहीं है। वो न्याय करने के लिए विश्वासी लोगों के बीच में आने वाला प्रभु यीशु मसीह को देख सकता है इधर, परंतु न्याय करने के लिए नहीं है। इन लोगों को सांत्वना देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को, मैं पवित्र हूं, मैं सच्चा हूं, मैं दाऊद का कुंजी, स्वर्ग का कुंजी, अधोलोक का कुंजी, नरक का कुंजी, सब परमाधिकार, स्वर्ग में, पृथ्वी पे, पृथ्वी के नीचे कहीं भी हो, हर एक चीजों का अधिकार रखने वाला मैं ही हूं। इसलिए कलीसिया को बोल रहा है, आप ही पवित्रता के साथ सेवा में आगे बढ़े, सच्चाई के साथ आप सेवा में आगे बढ़े। मेरे को ये अधिकार दिया हुआ है, वो अधिकार मैं तुमको भी देता हूं, है ना। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय में आखिरी में प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले, स्वर्गारोहण करने के पहले बोल रहा है, ये पूरा पृथ्वी का सबका स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया हुआ है। वो अधिकार के साथ चेले लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु की काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है। वो अधिकार के साथ आज हमको भी भेजा हुआ है, परंतु हम पहला शताब्दी का लोगों के जैसी, 17वां और 18वां शताब्दी का लोगों के जैसी हम प्रभु के लिए मेहनत कर रहे हैं क्या, काम कर रहे हैं क्या? हमें पवित्रता में हम बहुत बहुत पीछे हैं, सच्चाई में हम बहुत पीछे हैं। परमेश्वर का अधिकार को हम यूज नहीं कर रहा है। पतरस को वो अधिकार दिया है स्वर्ग खोलकर लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करवाने के लिए, यहूदी लोगों को, शमरिया का लोगों को, अन्य जाति लोगों को, सबको वो स्वर्ग खोलकर उसी का अधिकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दिया है। ऐसी वही सेम अधिकार हमारे जीवन में भी मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय में हम देख सकते हैं कि इस अधिकार के साथ आप चले जाओ। परमेश्वरी परमाधिकार है, उसी का अधिकार हमारे जीवन में भी दिया है, परंतु हम कितना वो यूज करता है परमेश्वर के अधिकार को। इसलिए हमारे जीवन में हम सेवा तो करता है, काम करता है, कुछ लोग प्रभु में नहीं आता है, कुछ लोग प्रभु के लिए उसी को पवित्रता में आगे बढ़ाने के लिए हमसे नहीं होता है, क्योंकि हम वो पवित्रता हमारे जीवन में नहीं है, सच्चाई हमारे जीवन में नहीं है, वो अधिकार हमारे जीवन में है नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। ये स्वभाव परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया का कलीसिया को बोला है, वो गुण हमारे जीवन में भी होते हुए प्रभु का सेवा करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।